आप समाज की खूब सेवा करिए ना, गरीबों की सेवा करिए, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करिए, विद्यार्थी को पढ़ने में दीजिए, आप पेड़ पौधा लगाइए जिससे सामाजिक उन्नति होगी, समाज की रक्षा होगी। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी खूब सेवा करिए। इसका हम विरोध कहाँ करते, इसका पक्षधर हैं। लेकिन किसी जीव की हत्या करना ये न्याय नहीं है। और परंपरा के नाम पर हमारे लोगों को भटकाइए नहीं। किसी जीव को मार करके अपने जीवा का स्वाद को पूरा करना, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, अपने परिवार, अपने बेटे बेटी के लिए किसी जीव की हत्या करना, ये सरासर अन्याय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बलि प्रथा दरभंगा जिला में पिछले कई दिनों से लगातार विवाद का रूप लेता जा रहा है। इसी कड़ी में सनातन धर्म के एक वर्ग ने खुल कर के बलि प्रथा का विरोध किया है और कहा है कि श्यामा माई मंदिर में जो बलि प्रथा पर रोक लगी है वह रोक बिल्कुल सही है, हम इसका समर्थन करते हैं। तो क्या अभी यह मान लिया जाए कि सनातन धर्म बलि प्रथा को लेकर के दो भागों में बट गई है। एक भाग बलि प्रथा का विरोध कर रही है जबकि दूसरा भाग इसका समर्थन करती है। आपको बताते चले कि लहरियासराय थाना क्षेत्र के श्री राम जानकी मंदिर पचारी स्थान VIP रोड लहरियासराय में पिछले 9 दिनों से श्री श्री 108 गीता जयंती सत्संग समारोह का आयोजन हो रहा है। शनिवार को इसका अंतिम दिन था। इस अवसर पर इस समारोह के कथावाचक आचार्य श्री श्रवण दास जी महाराज ने बलि प्रथा पर खुल करके अपनी बात रखी। उन्होंने धर्म ग्रंथों का हवाला देकर के यह साबित किया कि सनातन धर्म में बलि प्रथा किसी भी हाल में सही नहीं है। परंपरा के नाम पे लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। चलिए उन्होंने इस संबंध में क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। एक अपील कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन इस विवाद को समझना ज़रूरी है कि बलि प्रथा सनातन धर्म में ग्रंथों के अनुसार क्या सही और क्या गलत है। इसे समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सभी सनातन धर्मियों को, मिथिलावासियों को श्री गीता जयंती सत्संग समारोह के उपलक्ष्य में आज गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामना सभी लोगों को। ये गीता जयंती आज से नहीं, बहुत पूर्व से हम सभी लोग मनाते आ रहे हैं। और इससे पूर्व ये जो स्थान है श्री राम जानकी मंदिर, जिसको अब श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन मंदिर के नाम से हम सभी जानते हैं और आगे भी सभी लोग जानेंगे, जो पचारी पीठाधीश्वर श्री मौनी बाबा की अध्यक्षता में यहाँ का सारा कार्यक्रम होता है। अभी 9 दिन पहले 9 दिन की राम कथा हुई और ये 7 वर्ष से मनाया जाता है विवाह पंचमी के उपलक्ष्य में। और ये गीता जयंती जो है 2 दिवसीय गीता जयंती है। गीता के माध्यम से हम सबको बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि आज गीता जयंती है। गीता के प्रति हमारी श्रद्धा जो है कभी कम नहीं होनी चाहिए। गीता का सम्मान होना चाहिए। गीता हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है और गीता के प्रति सभी सनातन धर्मियों का सद्भाव होना चाहिए। उसके प्रति हमारा उद्देश्य जो है, समाज में यदि परिवर्तन लाना है, हिंसा को हटाना है, राग द्वेष को हटाना है, धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब समाज में, संसार में धर्म की हानि होती है, सज्जनों को सताया जाता है और दुर्जनों का बोलबाला बढ़ जाता है, पापियों की वृद्धि होने लगती है, पाप अत्याचार होने लगता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्मियों का विधर्मियों का नाश होता है और धर्म की स्थापना होती है, सज्जनों की रक्षा करते हैं भगवान। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप ये बताएं कि बलि प्रथा जरूरी क्यों है और जरूरी क्यों नहीं है। आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया कि बलि प्रथा जरूरी क्यों है और क्यों नहीं है। सबसे पहले तो हम निवेदन करना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे, जितना हम जानते हैं कि ये मिथिला भूमि है और मिथिला भूमि में जानकी जी की विशेष महिमा है। और आज तक मुझे किसी शास्त्र में
कोई धर्म ग्रंथ में, किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी स्मृति में ये कोई प्रमाण नहीं मिला कि जानकी जी अवैष्णवी थी। वो परम वैष्णवी थी और हम मिथिला के हैं। हम आपसे एक सवाल करते हैं, इस मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से जानना चाहते हैं, यदि हम गलती बोल रहे हैं तो आप हमें बताइए कि आप लोग आरती करते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, दुर्गा के रूप में हो, सीता के रूप में हो, राधा के रूप में हो, काली के रूप में हो, आरती तो सभी लोग यही गाते हैं कि माँ जगजननी जय जय। जगजननी का अर्थ यह हुआ कि माँ संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, जो भी हो, सबके माता पिता वही है, सबकी माँ है। तो क्या कभी कोई माँ ये बर्दाश्त करेगी कि उनके सामने हम उनके संतान की बलि दे? ये कोई माँ बर्दाश्त करेगी? हमें तो नहीं लगता है। दूसरी बात, हम लोग जाते हैं भगवती मंदिर में, कहते हैं कि हे भगवती, यहाँ हमको बेटा हो जाएगा तो आपको एक बलि दे देंगे। ये कहाँ तक न्याय है? तीसरी बात, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराण है। 18 पुराणों का सार यह है कि परोपकाराय पुण्याय, दूसरों का हित करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का उपकार करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरों को दुख देना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। दूसरों को दुख देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसीलिए धर्म की आड़ में किसी जीव की हत्या मत करिए। आप ब्राह्मणों की सेवा कर दीजिए, संतों की सेवा कर दीजिए, समाज में जो गरीब है, लाचार है, विकलांग है, जिसको भोजन का कमी है, वस्त्र का कमी है, उसकी सेवा कर दीजिए। किसी जीव को मारना ये न्याय नहीं है हमारी दृष्टि में। रही बात, हमने पेपर को पढ़ा, कई विद्वानों के वक्तव्यों को पढ़ा और सुना, तो उसमें लिखा था कि वेद में ऐसा लिखा है। मैं उन सभी विद्वानों से पूछना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ, जिज्ञासा है, विनम्रता पूर्वक मैं जानना चाहता हूँ कि जो वेद और वेद का अंश है वेदांत, उस वेदांत में लिखा है अहिंसा परमो धर्मः, वह वेद कभी हिंसा का समर्थन कैसे करेगा? तो निश्चित रूप से ये अन्याय है, किसी जीव की हत्या करना ये सरासर पाप है। रही बात, हम परंपरा की बात करते हैं, तो हम बस 2 मिनट के माध्यम से आप सभी लोगों को यही समझाना चाहेंगे कि परंपरा की बात हम करते हैं तो परंपरा, जो भी परंपरा हो, जो वेद का अनुमोदित परंपरा है, जो वेद जिस बात को मानता है, यदि वो परंपरा हम चलाए हैं तो धर्म है। लेकिन वेद के नाम पर, पुराण के नाम पर कि उस वेद में ऐसा लिखा है, उसका कोई प्रमाण होना चाहिए, पुष्टि होनी चाहिए, तब उस बात को हम मानेंगे। तो जो लोग कहते हैं ये भगवती का प्रसाद है, उनसे हम कहना चाहेंगे कि जब आप किसी बकरी को मारते हैं, छाग की बलि देते हैं, तो आप उसको तेल में तलिए वलिए मत, उसमें मिर्च मसाला मत लगाइए, ऐसे पा लीजिए। वो तो करेंगे नहीं। तो प्रसाद के नाम पर हम जीव की हत्या करके अपने जिह्वा के स्वाद के लिए मारते हैं, ये सरासर पाप है। और ये पाप एक माँ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भागवत सर्वमान्य ग्रंथ है, उसको वैष्णव भी मानते हैं, अवैष्णव भी मानते हैं। आप भागवत को उल्टा करके देख लीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दूसरी तरफ एक बात और जोड़ना चाहेंगे जी, जो सनातनियों ने लंबे समय से, लंबे अरसों से राम मंदिर भव्य निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे, जी, वो समय नजदीक आ गया है जी। उन सनातनियों के लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम सभी सनातनियों के लिए, खासकर भारतवासियों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि जो विद्रोहियों के कारण, मुगलों के कारण हमारे भगवान, वस्तुतः वहाँ जब परीक्षण किया गया, वेद से इस बात की पुष्टि हो गई, स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने अनेकों प्रमाण दिए, तब जा करके सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे बेंचों ने, बहुत सारे जजों ने इस बात को स्वीकारा और उन्हीं के बातों को मान करके, वेदों के प्रमाण को मान करके, धर्माचार्यों के प्रमाणों को मान करके वहाँ आज राम मंदिर बन के तैयार है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए, आपके लिए, समस्त भारतवासियों के लिए खासकर ये गौरव की बात है और इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। आने वाला जो कार्यक्रम है जनवरी महीने, मीडिया वालों को मैं स्वागत करता हूं। आप सनातन पंडाल के राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति के गए गीता जयंती समारोह के तत्वावधान में अभी हैं आप सब। तो गीता हम लोग जो मना रहे हैं, गीता का प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता उत्सव माम का पांडवा से किम कुरु संजय, यानी धर्म का संदेश है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, शुचि, दया और दान। तो दया का अर्थ होता है जीवों पर दया करना, ठीक है।
दूसरी तरफ गीता के 9वां अध्याय 29वां श्लोक में है, भगवान कहते हैं अर्जुन को, समोहम सर्वभूतेषु नौमि यदि सस्ते न प्रिया जे भजन्ति मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों में समान रूप से हूँ, लेकिन जो मुझे प्रेम से भरते हैं मैं उनमें प्रकट हो जाता हूँ और वो मुझे प्रकट होते हैं। आप मीडिया वालों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि श्यामा मंदिर में 9 दिनों से उनके नाम का भजन हुआ, जहाँ भजन होगा वहाँ हिंसा की आवश्यकता नहीं है, या तो कर्म कांड में कहीं भी हो। यजुर्वेद में आता है जीवो जीवस्य भक्षणम। मैं पूछता हूँ कि सिंह गाय को खा जाता है, यानी जानवर को खा जाता है, क्या मानव को खा जाए? दूसरी तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उसका जो मुंह का पंजा है, दांत जो है, वो निरामिष है, शाकाहारी है। मैं आप लोगों के माध्यम से इन तमाम लोगों को श्यामा माई मंदिर में जो सरकार ने जो निर्देश दिया, मैं उसका समर्थन करता हूँ। नारियल फल चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, लेकिन बलिदान को बंद करिए। मैं आप लोगों से भी निहोरा विनती करता हूँ, आप समाज की खूब सेवा करिए ना, गरीबों की सेवा करिए, जरूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करिए, विद्यार्थी को पढ़ने में दीजिए, आप पेड़ पौधा लगाइए, जिससे सामाजिक उन्नति होगी, समाज की रक्षा होगी। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी खूब सेवा करिए। इसका हम विरोध कहाँ करते, इसका पक्षधर हैं। लेकिन किसी जीव की हत्या करना ये न्याय नहीं है। और परंपरा के नाम पर हमारे लोगों को भटकाइए नहीं। परंपरा 1 मिनट और हम लेना चाहेंगे। एक कथा के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि किसी जगह किसी घर में विवाह था और उस घर का मालिक बिल्ली पाल के रखा था। तो विवाह का दिन हुआ तो उस मालिक ने उसको बहुत प्रेम था उससे, तो उस मालिक ने विचार किया कि आज तो विवाह का दिन है, सारे जगह भोजनों की व्यवस्था है, सब लोग खाते रहे होंगे, तो उसमें यदि बिल्ली को खुला छोड़ दिया जाए तो इधर उधर भटकेगी, भोजन में व्यवधान होगा। इसलिए क्या किया, एक टोकरी के नीचे उस बिल्ली को ढक दिया गया। उनके बच्चों ने देखा कि विवाह में हमारे पिताजी ने बिल्ली को ढका है, तो पिताजी तो मर गए। अब बाद में उनके बच्चों के बच्चे जो बड़े हुए, उनका जब शादी का समय हुआ तो कहीं से बिल्ली पकड़ के लाया और एक टोकरी के नीचे उसको दबा दिया कि हमारे बाप दादा ने ऐसा किया था। फिर उनके बच्चों ने देखा, उनके बच्चे जब अपने बच्चों के विवाह करने लगे तो फिर से एक बिल्ली को पकड़ के लाए और टोकरी के नीचे ढक लिए। तो कहने का भाव है, परंपरा का मैं सम्मान करता हूँ। जिनकी जो परंपरा है, जो भी है, महापुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, विरोध मैं किसी का नहीं करता। लेकिन मेरी दृष्टि में मेरा ऐसा भाव है, किसी जीव को मार करके अपने जीवा का स्वाद को पूरा करना, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, अपने परिवार, अपने बेटे बेटी के लिए किसी जीव की हत्या करना, ये सरासर अन्याय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करते हैं। बलि प्रथा को श्यामा मंदिर में पुनः प्रारंभ करने की बात कही गई है, प्रारंभ होगा। ये क्या सनातन धर्म में इसकी कोई जगह है बलि की? देखिए, सनातन धर्म की बात जहाँ तक आती है तो सबसे पहले तो सनातन धर्म, जो भी धर्म निकला है, जो भी जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी धर्म हैं, सभी वेद से निकले हैं। यदि वेद में, हमने क्या कहा कि यदि वेद में कहीं किसी कारणवश किसी जीव की हिंसा इत्यादि की बात आती है तो सबसे पहले उन लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। कश्यप जी के 2 पत्नी हैं, दिति और अदिति। अदिति से जो हुए देवता लोग हुए जो सात्विक वृत्ति के हैं, दिति से जो हुए वो दैत्य लोग हुए जो तामसी प्रवृत्ति के। 2 प्रकार की प्रवृत्ति पहले से ही आ रही है। उसमें जो धर्म को मानने वाले हैं वो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। सात्विक प्रवृत्ति में धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं, हमारी दृष्टि में कहीं भी कोई परंपरा ऐसी नहीं है जो हिंसा का समर्थन करे। और हिंसा के समर्थन करने वालों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि वेदांत में ये जो वाक्य है कि अहिंसा परमो धर्मः, इसका अर्थ मुझे बता दीजिए। यदि हिंसा का अर्थ, और हमने स्टेटमेंट देखा, हमने सुना भी बड़े बड़े विद्वानों का, हमारे सभी गुरुजन हैं, लेकिन गुरुजन को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का भरोसा है, विश्वास है। आपका ऐसा कोई वक्तव्य नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जिससे सामान्य जनमानस में इस प्रकार की प्रवृत्ति हो। अब बगल में थलवारा गांव है, पूज्य श्री राम लखन बाबा, उन्होंने हिंसा का विरोध किया। लोग कहते थे कि भगवती के नाम पर यदि हिंसा बंद कर देंगे तो घर में अपशकुन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। आज कई वर्ष हो गए, आप जाकर के पता कर लीजिए, आज तक कुछ नहीं बिगड़ा और सर मंगल ही मंगल हो रहा है। किसी जीव को मारने से कहीं कल्याण नहीं होगा। और
आप कहते हैं ना कि उसके, तो ये सब परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर, सनातन धर्म की दुहाई दे करके, वेद की दुहाई दे करके ये सब करना कदाचित उचित नहीं है। बाकी जिनका जो मर्जी करते हैं, लेकिन जो वैष्णव समाज है हम लोग इसका निश्चित रूप से विरोध करते हैं। ये लोग, या हम सब, आप भी पढ़ते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। जब हम सब जीवों के वो माता हैं, तो क्या माता चाहेगी कि अपने पुत्र को हम बलि लें? तो जो कर रहे हैं वो भी तो सनातन धर्म के ही मानने वाले नहीं, सनातन धर्म सनातनी नहीं है, सनातन में कहीं नहीं है। वही एक मिनट, वही भगवती को कहते हैं जो त्वम वैष्णवी शक्ति अनंत रूपा विश्वस्य बीजम परमासी माया। आप वैष्णवी हैं, हम लोग पाठ करते हैं वही माने दुर्गा सप्तशती में, तो हम वैष्णवी कहते हैं त्वम वैष्णवी शक्ति अनंत माया विश्वस्य बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत्वे प्रसन्ना भूविमुक्ति हेतु। अब हम कहते हैं कि उस वैष्णवी को हम अवैष्णवी बनावे, हम उसको राक्षस को बलि दिया जाता है। दुर्गा सप्तशती भी स्पष्ट है, राक्षस को बलि दिया जाता है, बलि प्रदान राक्षस प्रथा में है। बलि का समय हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।